और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने के फैसले पर चीन लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। भारत में मौजूद चीनी राजदूत ने एक बार फिर बिगड़े बोल सुनाए। चीन ने कहा है कि दलाई लामा को यह अधिकार नहीं है कि वो ये तय करें कि सदियों पुरानी पुनर्जन्म प्रणाली जारी रहेगी या खत्म हो जाएगी। अब चीन क्या कर रहा है और क्या कह रहा है इस पूरे मामले पर, यह रिपोर्ट देखिए। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ दलाई लामा ने साफ कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनकी संस्था गादेन फोड्रंग ट्रस्ट करेगा, तो वहीं चीन ने एक बार फिर इस मुद्दे पर अपनी नाक घुसेड़ दी है। भारत में मौजूद चीनी राजदूत ने एक बार फिर दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने के दावों पर ऐतराज जताते हुए कहा है, 14वें दलाई लामा को यह अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि सदियों पुरानी पुनर्जन्म प्रणाली जारी रहेगी या उसे समाप्त कर दिया जाएगा। दलाई लामाओं का पुनर्जन्म ना तो मौजूदा दलाई लामा से शुरू हुआ था, ना ही उनके साथ समाप्त होगा। वर्तमान दलाई लामा 700 साल पुरानी एक लंबी धार्मिक परंपरा का मात्र एक हिस्सा भर है। चीन की ये तीखी प्रतिक्रिया दलाई लामा के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को लेकर चीन को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि उत्तराधिकारी का चयन उनकी संस्था गादेन फोड्रंग ट्रस्ट करेगा। उनके पुनर्जन्म को मान्यता पर भी यही ट्रस्ट फैसला लेगा। अगला अवतार स्वतंत्र देश में जन्म लेगा, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड या लद्दाख में अगला अवतार जन्म लेगा। दरअसल चीन को मिर्ची इसलिए भी लग गई है क्योंकि दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए जहां दो केंद्रीय मंत्री धर्मशाला पहुंचे, तो वहीं उनके जन्मदिन पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी शुभकामनाएं दी। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन को इस मामले से दूर रहने का सख्त संदेश देते हुए कहा कि अमेरिकन 90वें जन्मदिन पर परम पूज्य दलाई लामा को शुभकामनाएं देता है। दलाई लामा एकता, शांति और करुणा का संदेश देकर लोगों को लगातार प्रेरित करते हैं। उन्हें अपने धार्मिक नेताओं को बिना किसी हस्तक्षेप के चुनने का अधिकार होना चाहिए। एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने बगैर नाम लिए चीन को हड़काया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी उत्तराधिकारी चुनने को लेकर बौद्ध धर्म गुरु को फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया, जिससे चीनी राजदूत भड़क गए। बहरहाल तिब्बती धर्मगुरु के उत्तराधिकारी को घरेलू मामला बताने वाले चीन को डबल झटका लगा है। चीन चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन दुनिया ने साफ कर दिया है कि तिब्बती धर्मगुरु के उत्तराधिकार का फैसला सिर्फ दलाई लामा ही लेंगे। इसमें ड्रैगन की एक नहीं चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने के फैसले पर चीन लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। भारत में मौजूद चीनी राजदूत ने एक बार फिर बिगड़े बोल सुनाए। चीन ने कहा है कि दलाई लामा को यह अधिकार नहीं है कि वो ये तय करें कि सदियों पुरानी पुनर्जन्म प्रणाली जारी रहेगी या खत्म हो जाएगी। अब चीन क्या कर रहा है और क्या कह रहा है इस पूरे मामले पर, यह रिपोर्ट देखिए। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ दलाई लामा ने साफ कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनकी संस्था गादेन फोड्रंग ट्रस्ट करेगा, तो वहीं चीन ने एक बार फिर इस मुद्दे पर अपनी नाक घुसेड़ दी है। भारत में मौजूद चीनी राजदूत ने एक बार फिर दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने के दावों पर ऐतराज जताते हुए कहा है, 14वें दलाई लामा को यह अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि सदियों पुरानी पुनर्जन्म प्रणाली जारी रहेगी या उसे समाप्त कर दिया जाएगा। दलाई लामाओं का पुनर्जन्म ना तो मौजूदा दलाई लामा से शुरू हुआ था, ना ही उनके साथ समाप्त होगा। वर्तमान दलाई लामा 700 साल पुरानी एक लंबी धार्मिक परंपरा का मात्र एक हिस्सा भर है। चीन की ये तीखी प्रतिक्रिया दलाई लामा के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को लेकर चीन को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि उत्तराधिकारी का चयन उनकी संस्था गादेन फोड्रंग ट्रस्ट करेगा। उनके पुनर्जन्म को मान्यता पर भी यही ट्रस्ट फैसला लेगा। अगला अवतार स्वतंत्र देश में जन्म लेगा, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड या लद्दाख में अगला अवतार जन्म लेगा। दरअसल चीन को मिर्ची इसलिए भी लग गई है क्योंकि दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए जहां दो केंद्रीय मंत्री धर्मशाला पहुंचे, तो वहीं उनके जन्मदिन पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी शुभकामनाएं दी। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन को इस मामले से दूर रहने का सख्त संदेश देते हुए कहा कि अमेरिकन 90वें जन्मदिन पर परम पूज्य दलाई लामा को शुभकामनाएं देता है।
दलाई लामा एकता, शांति और करुणा का संदेश देकर लोगों को लगातार प्रेरित करते हैं। उन्हें अपने धार्मिक नेताओं को बिना किसी हस्तक्षेप के चुनने का अधिकार होना चाहिए। एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने बगैर नाम लिए चीन को हड़काया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी उत्तराधिकारी चुनने को लेकर बौद्ध धर्मगुरु को फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया, जिससे चीनी राजदूत भड़क गए। बहरहाल तिब्बती धर्मगुरु के उत्तराधिकारी को घरेलू मामला बताने वाले चीन को डबल झटका लगा है। चीन चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन दुनिया ने साफ कर दिया है कि तिब्बती धर्मगुरु के उत्तराधिकार का फैसला सिर्फ दलाई लामा ही लेंगे। इसमें ड्रैगन की एक नहीं चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने के फैसले पर चीन लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। भारत में मौजूद चीनी राजदूत ने एक बार फिर बिगड़े बोल सुनाए। चीन ने कहा है कि दलाई लामा को ये अधिकार नहीं है कि वो ये तय करें कि सदियों पुरानी पुनर्जन्म प्रणाली जारी रहेगी या खत्म हो जाएगी। अब चीन क्या कर रहा है और क्या कह रहा है इस पूरे मामले पर, यह रिपोर्ट देखिए। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ दलाई लामा ने साफ कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनकी संस्था गादेन फोड्रंग ट्रस्ट करेगा, तो वहीं चीन ने एक बार फिर इस मुद्दे पर अपनी नाक घुसेड़ दी है। भारत में मौजूद चीनी राजदूत ने एक बार फिर दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने के दावों पर ऐतराज जताते हुए कहा है, 14वें दलाई लामा को यह अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि सदियों पुरानी पुनर्जन्म प्रणाली जारी रहेगी या उसे समाप्त कर दिया जाएगा। दलाई लामाओं का पुनर्जन्म ना तो मौजूदा दलाई लामा से शुरू हुआ था, ना ही उनके साथ समाप्त होगा। वर्तमान दलाई लामा 700 साल पुरानी एक लंबी धार्मिक परंपरा का मात्र एक हिस्सा भर है। चीन की ये तीखी प्रतिक्रिया दलाई लामा के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को लेकर चीन को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि उत्तराधिकारी का चयन उनकी संस्था गादेन फोड्रंग ट्रस्ट करेगा। उनके पुनर्जन्म को मान्यता पर भी यही ट्रस्ट फैसला लेगा। अगला अवतार स्वतंत्र देश में जन्म लेगा, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड या लद्दाख में अगला अवतार जन्म लेगा। दरअसल चीन को मिर्ची इसलिए भी लग गई है क्योंकि दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए जहां दो केंद्रीय मंत्री धर्मशाला पहुंचे, तो वहीं उनके जन्मदिन पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी शुभकामनाएं दी। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन को इस मामले से दूर रहने का सख्त संदेश देते हुए कहा कि अमेरिका 90वें जन्मदिन पर परम पूज्य दलाई लामा को शुभकामनाएं देता है। दलाई लामा एकता, शांति और करुणा का संदेश देकर लोगों को लगातार प्रेरित करते हैं। उन्हें अपने धार्मिक नेताओं को बिना किसी हस्तक्षेप के चुनने का अधिकार होना चाहिए। एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने बगैर नाम लिए चीन को हड़काया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी उत्तराधिकारी चुनने को लेकर बौद्ध धर्मगुरु को फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया, जिससे चीनी राजदूत भड़क गए। बहरहाल तिब्बती धर्मगुरु के उत्तराधिकारी को घरेलू मामला बताने वाले चीन को डबल झटका लगा है। चीन चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन दुनिया ने साफ कर दिया है कि तिब्बती धर्मगुरु के उत्तराधिकार का फैसला सिर्फ दलाई लामा ही लेंगे। इसमें ड्रैगन की एक नहीं चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।